अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, मोहतरम सामीन, आप देख रहे हैं इस्लामिक मुआशरा यूट्यूब चैनल। तहज्जुद की नमाज के बारे में आज हम लोग बहुत सारी बातें सीखेंगे कि तहज्जुद की नमाज कब पढ़ना चाहिए, तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे है और तहज्जुद की नमाज के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए कुरान पाक में से, और तहज्जुद की कितनी रकातें होती है, इसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम लोग कुछ बातें सुनेंगे। पहले तो हम लोग ये बात सुनते हैं कि सलातुल लैल यानी रात ही की नमाज की एक किस्म तहज्जुद है कि इशा के बाद रात में सोकर उठें और नवाफिल पढ़ें। सोने से पहले जो भी पढ़ा जाएगा वो तहज्जुद की नमाज नहीं होगी। अब यहाँ पर याद रखें, तहज्जुद की नमाज के लिए इशा के बाद सोना ज़रूरी है। लिहाजा अगर कोई शख्स रात देर तक जागता रहे और बगैर सोए रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद की नियत से नवाफिल पढ़ ले तो वो तहज्जुद की नहीं होगी बल्कि रात की नमाज होगी। बहुत सारी तफासिर की किताबों में आप इसको देख सकते हैं, मसाइल की किताबों में भी। हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमा बहार शरीयत के मुसन्निफ फतावे अमजदिया में फरमाते हैं, नमाज इशा पढ़कर सोने के बाद जब उठें तहज्जुद का वक्त है और ये वक्त तुलुए फज्र तक है, यानी सहरी का जो आखिरी वक्त है समझो वही तहज्जुद का भी आखिरी वक्त है। सहरी से पहले पहले तक तहज्जुद पढ़ी जा सकती है और जहाँ से सुबह सादिक यानी फज्र का वक्त शुरू हो जा रहा है वहीं तक तहज्जुद का वक्त होता है। अब बेहतर वक्त बादे निस्फे शब यानी आधी रात के बाद ये तहज्जुद का अच्छा वक्त है। और अगर सोया ना हो तो तहज्जुद नहीं, अगरचे जो नफल पढ़ी जाए सलातुल लैल उन्हें शामिल है, सलातुल लैल का सवाब मिलेगा। अब कम से कम कितनी रकात होनी चाहिए? तहज्जुद की कम से कम 2 रकातें हैं और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 तक भी साबित है। तहज्जुद में क्या पढ़ना चाहिए? तहज्जुद में हो सके तो जितना कुरान याद है लंबा क़याम किया जाए, यही बेहतर है। और वरना हो सके तो हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 3-3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद मुकम्मल पढ़े। इसी तरह हर रकात में कुरान पाक खत्म करने का अल्लाह की तरफ से सवाब भी मिलेगा। ऐसा करना बेहतर है। वैसे तहज्जुद में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरतें पढ़ सकते हैं, इसकी कोई कैद नहीं है। और अब यहाँ पर हम लोग नियत के बारे में सुनते हैं। तहज्जुद की नियत किस तरह से करेंगे, बहुत ज़रूरी है ये मसला। नमाज तहज्जुद की हो या कोई भी, उसकी नियत के लिए ज़ुबान से अल्फाज अदा करना ज़रूरी नहीं है। बस दिल में नियत काफ़ी है कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रहा हूँ। और अल्फाज अदा करने हो तो तहज्जुद की नियत इस तरह करे, अरबी में नवैतु अन उसल्लिया रकातई सलात तहज्जुद सुन्नतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अपनी जुबान में यूं नियत करे कि मैं 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाहु अकबर। अगर रात को सिर्फ नफल नमाज की नियत से नमाज पढ़ेगा तब भी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। यहाँ पर एक और अच्छा सा मसला ये भी हम लोग मालूम कर ले कि अगर किसी को तहज्जुद में उठने का यकीन ना हो तो इशा में वित्र के बाद जो 2 रकात नफल पढ़ी जाती है उसको पढ़ ले। इसलिए कि उलमा फरमाते हैं कि नमाज इशा में वित्र के बाद जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, अगर तहज्जुद में बेदार नहीं हुए तो यही तहज्जुद की नमाज शामिल मानी जाएगी। तहज्जुद की नमाज की बेशुमार बरकतें हैं। तहज्जुद की नमाज जहन्नम की आग को बुझाती है। और जो शख्स रात में बेदार और अपने घर वालों को जगाए फिर 2-2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़े तो उनका शुमार अल्लाह को कसरत के साथ याद करने वालों में होगा। और हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाती हैं कि मैं एक रात बैतुल मुक़द्दस में सोया हुआ था, गैब से निदा आई कि रात का क़याम जहन्नम के शोले बुझा देता है और पुल सिरात पर साबित कदम रखता है। उसके बाद से लेकर मैंने इंतकाल तक कभी भी तहज्जुद की नमाज को तर्क नहीं किया। तो ये तहज्जुद की नमाज की कुछ बातें थी
باقی تقریباً جتنی تہجد کے لیے چیزیں چاہیے وہ ساری باتیں بتا دی گئی. مزید آپ چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر میسج کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں.